एशिया कप कल फाइनली शुरू होने वाला है और आज हम इस वीडियो में हर एक एशिया कप के मैच की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। आई थिंक पूरे चैनल में हमने शायद पिछले 3 साल में पहली बार ये चीज करी है। मैं पर्सनली इस चीज का फैन नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं मानता हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं, सब मजा आएगा, एक फन एक्सरसाइज होगी। भाई सोचो हमने पहली बार ये करा और जिंक्स होके कहीं हम लोग हारी है। क्या मैं इंडिया को जिता रहा हूँ ये पक्का देखते हैं ना, थोड़ी है। पता चल जाएगा इसमें। बट बेसिकली इसमें मोहित एक अपने ओपिनियंस देगा, मैं अपने दूंगा, आप भी साथ साथ अपने हर एक फिक्चर का रिजल्ट कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। लेट्स सी कि कौन अल्टीमेटली फाइनल में आता है। नॉट जस्ट दैट, एंड में जाते जाते हम थोड़ी वैसी वाइल्ड प्रेडिक्शंस भी करेंगे कि फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकता है, टीम इंडिया से कौन फ्लॉप कर सकता है, सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा, सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा, तो उसकी बात करेंगे एक बार। तो ये सब शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, आपने ऑलरेडी नहीं करा है, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करिएगा भाई, ताकि जैसी हमारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हाइप करना मत भूलना इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपके ही जैसे और बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं जो कि आपस में खूब बातें करते हैं, उसका जो लिंक है हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहां जाइए और उसे जरूर ज्वाइन करिए। और अब एंजॉय करिए इस प्रेडिक्शन वीडियो को। भाई आज 8 सितंबर है। हाँ, डू यू रिमेंबर 3 साल पहले क्या हुआ था? अफगानिस्तान के सेंचुरी कोहली ने 71 टन आज से 3 साल पहले आया था। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट नोट टू स्टार्ट भाई। शुभमन गिल का बर्थडे भी है ना शायद आज है, पता नहीं भाई, मैं कमेंट देख रहा हूँ कि शुभ दिवस हैशटैग ये करो, नहीं तो ये है ना उनकी पीआर टीम ने, क्रिंज कर रहा हूँ उसकी भाई, पीआर टीम ने ये चीज करवाई है। हद कर रखी है भाई, मतलब पर ये दिस इज द न्यू ग्रेट मार्केटिंग टैक्टिक बाय द वे, बट मैं बहुत क्रिंज कर रहा था भाई, अपॉलॉजीज। बट हाँ, बट अब यहाँ पे प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ग्रुप स्टेज की प्रेडिक्शन करते हैं, मैच बाय मैच चलेंगे एंड देखेंगे कौन सी टीम किस मैच में जीत रही है, देन क्या टेबल निकल के आ रही है जिससे सुपर 4 में आगे हम लोग जा सकते हैं। पहला मैच होने वाला है अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। हाँ भाई एशिया कप स्टार्ट करने का नोट थोड़ा ज्यादा डल नहीं रहा है? मैं तो जब पूरे अपनी प्रेडिक्शंस बना रहा था तो मोस्टली सारे स्टार्टिंग के मैचेस बहुत वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आई थिंक एशिया कप जैसे टूर्नामेंट, पहली बात तो जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बार हुई है, दिस कुड बी पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एशिया कप टूर्नामेंट्स इन हिस्ट्री। उसकी स्टार्ट अगर थोड़े धूमधाम से करते हैं, ऑल्दो धूमधाम से स्टार्ट करने का एक ही मैच पड़ता है और उसमें और गाली पड़ती है। हाँ, और गालियां पड़ती हैं। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए टिकट भी नहीं बिक रही है। हाँ मैंने सुना है, तो मैं वही कह रहा था ना, मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी कि मेरे हिसाब से शायद इस बार व्यूअरशिप थोड़ी कम जाएगी, उसके बाद भी करेंगे जब इंडिया पाकिस्तान वाले पे आते हैं। बट अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग, क्या लगता है? अफगानिस्तान रौंदने वाली है भाई। हाँ, मुझे आई थिंक इट्स अ वन साइडेड लैंडस्लाइड विन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हांगकांग, ऑल्दो मैं हांगकांग का पिछले 1 साल के सारे फिक्चर्स को स्टडी कर रहा था, तो थोड़ी धूम मचा के ये लोग आए हैं वैसे। जब से इटली से पिटना उसके बाद से धूम मचाई इन लोगों ने। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इस बार एशिया कप में नेपाल क्यों नहीं आई भाई? मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं करा कि क्या रीजन है इसका, बट चलो ओमान की ही देख लेंगे थोड़ी सी। हाँ, पर हांगकांग अफगानिस्तान में अफगानिस्तान जीत रही है मेरी तरफ से भी। नेक्स्ट मैच इज इंडिया वर्सेस यूएई। क्या कोई यहाँ पे हमें शॉकर देखने को मिल सकता है? शॉकर क्या करेंगे वैसे भाई, क्योंकि कुछ मैचेस हैं इस टूर्नामेंट में जो कि जेन्युइनली आपको लग सकता है ये दिस कुड बी द मैच ऑफ द टूर्नामेंट। मैं एक्चुअली में जिन लोगों ने हमारे अभी तक सारी वीडियोस देखी हैं एशिया कप की, जो स्क्वाड लाइंसेस देखी है, वो आज जो मैं प्रेडिक्शन करना है उसको सुन के बहुत ज्यादा शॉक होंगे। अच्छा हो गया। हाँ, वो मैं एंड में बताऊंगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा जब एंड होगा। बट इंडिया वर्सेस यूएई, क्या इंडिया पे रौंदने वाली है? आई थिंक स्काई मास्टर क्लास यहाँ पे मिलने वाली है। अगर 150 रन बन जाते हैं सूर्य कुमार यादव के, एंड वो अपना हेलमेट भी नहीं उतारते हैं, तो आप सरप्राइज मत होइएगा। तो वो करेंगे ना। हाँ, वो ये भी नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे वो। आई थिंक इंडिया जीत रही है। ओके, बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग। आई स्टिल बिलीव बांग्लादेश गोइंग टू हैव एन इजी विन। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। मैं पता बहुत ट्राई कर रहा था कि हम लोग प्रेडिक्शन कैसे मैं थोड़ी और वाइल्ड कर सकता हूँ, क्या हम लोग कहीं से भी क्या हमें एक शॉकर दिख सकता है, बट अगेन बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग, आई एम टेकिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश ने श्रीलंका को भी हराया रिसेंटली, तो लेट्स नॉट फॉरगेट एंड अंडरएस्टिमेट देम। मुझे लगता है कि इनफैक्ट अभी मैं आगे बात करूंगा तो आई थिंक दे विल ब्रिंग अप अ कपल ऑफ सरप्राइजेस आल्सो। ओके, नेक्स्ट मैच इज पाकिस्तान वर्सेस ओमान। ये भी आई थिंक लेवल टीम्स, इजी लेवल टीम्स हैं ये। एंड ओमान एंड यूएई आई थिंक कुड बी द मोस्ट इवन पेस्ड मैच ऑफ दिस ग्रुप स्टेज। बट पाकिस्तान एंड ओमान भी, यार मैं ऑनेस्टली कहूँ, जोक्स असाइड, अभी पाकिस्तान ने फाइनल में रौंदा है अफगानिस्तान को, अगर सब लोगों ने देखा होगा तो। एज बिग ऑफ अ क्लाउन दैट टीम इज, आई थिंक ओमान से अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पे जीत रहे हैं। सेम मेरा ही पाकिस्तान है। देन इज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इसमें तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है? भाई मुझे लगता है ऐसे कुछ टीम्स हैं, एंड
ऑब्वियसली लोग कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज द बिगेस्ट राइवलरी बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एशिया में ही कुछ राइवलरी स्टार्ट हुई है अलग से भी, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है. आई थिंक श्रीलंका बांग्लादेश इज वन. जब वो इंसिडेंट भी हुआ था, टाइम आउट इंसिडेंट हो गया था, इफ यू रिमेंबर, एंजेलो मैथ्यूज के साथ, वो भी बांग्लादेश वाले. तब मैं एक्चुअली में शाकिब अल हसन के सपोर्ट में था. हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब उस टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ था, थोड़ी गर्मा गर्मी थी इन दोनों टीम्स के बीच में. अनदर सच मैच इज अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, जो कि ऑफ लेट बहुत ज्यादा हाइप मिलने लगी उस मैच को. श्रीलंका बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका इज गोइंग टू विन दिस मैच. जीत रही है. हाँ, मैं एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश निकालेगी ये मैच. भाई ये क्लोज मैच हो सकता है, एक थ्रिलिंग मैच हो सकता है. इनफैक्ट मुझे लगता है कि थ्रिलर्स की बात करें, सबसे ज्यादा थ्रिल जो मुझे लगा था ना, वो तब था जब मैंने चेस मास्टर्स को सब्सक्राइब करा था. हाँ, अपने पर्सनल अकाउंट से. बहुत थ्रिल. तो आपको भी वो थ्रिल का फायदा जरूर उठाना चाहिए. एंड नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे जेन्युइनली लगता है कि शायद हमें ये पहला सरप्राइज देखने को मिले बांग्लादेश का. ऑल्दो आई एम स्टिल बैकिंग श्रीलंका टू मेक इट थ्रू. अभी हम बात करेंगे आगे, बट मुझे लगता है कि श्रीलंका 3 में 3 तो नहीं जीत रही है. एंड दिस कुड बी द गेम. ओके, इसके बाद ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी प्रॉब्ली, मतलब जो ऑडियंस के हिसाब से मैच ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिया वर्सेस ब्रॉडकास्टर्स के हिसाब से तो है ही भाई, हाथ धो के सारा धन गिरा रहे नीचे. भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैं कल सोच रहा था इस बारे में, और मुझे लगता है ये कि एक तो यंग टीम है इंडिया की, इसमें वो सारे खिलाड़ी नहीं है जो एकदम सुपरस्टार्स है. नॉट सेइंग कि इस तरह से इंडिया हार जाएगी, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछले काफी साल में सबसे ज्यादा प्रेशराइज टीम इंडिया इस टाइम पे होगी? और मैं रीजन बता क्या बता रहा हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है, इस पे बहुत प्रेशर है कि क्यों इंडिया खेल रही है. अगर मैच करवाने के बाद इंडिया बाई चांस हार जाती है, तो अलग लेवल ऑफ गालियां पड़ने वाली है फिर टीम को. भाई मुझे लगता है कि ये बहुत इजी विन होने वाली है. नहीं, मुझे भी अल्टीमेटली मुझे ही लगता है, मैंने इंडिया को ही चूज करा यहाँ पे. मतलब विन भी नहीं है, इजी विन मुझे लगता है कि होगी. आई जस्ट फील कि अगर एक स्लो पिच भी होती है और बैटिंग टफ भी होती है, एंड हमारे बैटर्स जो है हिट आउट करने के चक्कर में फंसते भी हैं, भाई तुम बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती को कहाँ से निकाल दोगे यार? कैसे खेलोगे उनको? मतलब अब क्या मैं ये मानूं कि सैम अयूब आके वहां पे 100 मारने वाले हैं, वन साइडेड गेम जिताने वाले हैं? तो आई डोंट थिंक, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर द हाइप. मुझे लगता है दिस इज वंस अगेन गोइंग टू बी अ वन साइडेड राइवलरी. अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच पास आ रहा है, तो आज सुबह मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला ऐसी एडिट्स देखने के लिए, एंड सबसे पहला एडिट जो मेरे पास आता है ये था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है, और कोहली की इंडिया में कोहली. नहीं, इतना क्रिंज नहीं है मेरी. तुम्हारी तो फीड ऐसी आती होगी ना? नहीं, ये वाली नहीं आती मेरे में, वो आते हैं और एडिट्स आते हैं. तो कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, क्या करेगी टीम, कैसे प्रेशर हैंडल करेगी? एंड देन हार्दिक पांड्या चल रहे हो आ रहे होते हैं, कहते प्रेशर व्हाट प्रेशर वाला. सही बात है. तो देखते हैं हार्दिक पांड्या क्या करते हैं, बट मुझे भी ये लगता है कि इंडिया की एक इजी विन होने वाली है. आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, स्ट्रगल नहीं करेगी. नेक्स्ट मैच इज, एंड ये शायद हमारे ग्रुप का, ग्रुप ए का मैच ऑफ द ग्रुप हो सकता है, यूएई वर्सेस ओमान. क्या लगता है इसमें? मैं एक्चुअली में स्टडी कर रहा था इनकी राइवलरी को, एंड बिकॉज ये दोनों रिलेटिवली सेम टियर की टीम्स हैं, तो इनके आपस में काफी सारे आईसीसी मैचेस कराता है. एंड पिछले 1 साल में इन लोगों ने 7-8 बार एक दूसरे से खेला है. अच्छा, वो बहुत बार खेला है, एंड काफी नेक टू नेक है. ओके, पिछले 2-3 मैच में थोड़ा सा ओमान का एक अपर हैंड रहा है, उससे पहले यूवी लैंडस्लाइड से जीत रही थी एक. तो ये काफी नेक टू नेक राइवलरी है. मैं एक्चुअली में थोड़ी यहाँ पे क्लाउनरी करने वाला हूँ, शिट हाउसरी करने वाला हूँ रादर, एंड मुझे लगता है कि जो होम टीम है यूवी वो पिटेगी यहाँ पर. पिटेगी? ओ भाई, मैंने यूएई चूज करी है. मुझे लगता है कि होम एडवांटेज फेवर करेगा उन्हें. आई एम जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, आई एम हियर फॉर द शिटहाउसरी. मुझे लगता है कि यहाँ पर ओमान एक सरप्राइज स्प्रिंग करेगी. परहैप्स द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द होल ग्रुप स्टेज यही होने वाला है. इसके बाद हम लोग आते हैं श्रीलंका वर्सेस हांगकांग पे. इसका क्या लगता है? I think श्रीलंका लैंडस्लाइड है. हांगकांग इज श्योरली इम्प्रूविंग इन द रिसेंट मंथ्स, बट ये एक डिफरेंट लीग है यार. तो इतना भी श्रीलंका खुद बहुत अनप्रेडिक्टेबल है भाई. वैसे 80 पे आउट हो जाते हैं, फिर 190 भी चेस कर लेते हैं. पर द क्वालिटी between the teams is too much. Too big of a mismatch. तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई डिस्कशन नहीं है. Next match is बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान. I think another banger match. ये बहुत तगड़ा मैच हो सकता है ये. हाँ, प्लीज. मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान यहाँ पे पीटने वाली है. पीटना मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि एच पास कर जाएगी, जीत जाएगी अल्टीमेटली. पता मुझे क्या लगता है कि हम लोग ने सबने अफगानिस्तान को बहुत चढ़ा रखा है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे. मैंने अपनी प्रेडिक्शन में दिखाया है, विल सी आगे क्या होता है. क्योंकि अगर आप लोग को लास्ट टाइम का एशिया कप भी याद हो ना, तो वो लोग क्लियर नहीं कर पाए थे ग्रुप स्टेज. हाँ यार, इन ऑल ऑनेस्टी, सी ओडीआई फॉर्मेट में अफगानिस्तान इज स्टिल दैट करेक्ट वेरी मच अंडररेटेड टीम.
T20Is में इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, एशिया में इंडिया को हटा दो तो दे आर अमंग्स द टॉप टीम्स नाउ। मतलब 4 में से टॉप। हाँ पर मतलब दे आर राइट अप देयर भाई, दे आर राइट अप देयर। बार बार T20Is में आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि अच्छा ये तो यंग टीम है। हाँ, मतलब अब टाइम आ रहा है कि आप अपने आप को बांग्लादेश वाली मीडियोकर लीग से ऊपर लेके जाओ। एग्जैक्टली, एंड उनको पीट करिए अगर अभी करोगे तो उससे बेहतर क्या ही चीज। मुझे भी लगता है अफगानिस्तान यहाँ पे विन लेके जाएगी। नेक्स्ट मैच इज पाकिस्तान यूएई। क्या यहाँ पे हमें कुछ दिख सकता है? सरप्राइजिंग मैच हो सकता है। ओके, क्योंकि पाकिस्तान जीत जाएगी ये। इवन दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूएई जीतने वाली, बट आई थिंक वंस अगेन यार पाकिस्तान अभी यूएई से ही खेल कर आ रही है एंड थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट टफर फॉर यूएई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा चांस स्टैंड करते हैं वो लोग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसी के चलते मुझे लगता है यूएई अपने 3 में से 3 मैच हारेगी। ओ डैम भाई, घर पे रह के। हाँ, मतलब ये और हांगकांग शायद वो 2 अकेली ऐसी टीम होंगी जो सारी मैचेस हारने वाली है। यूएई का वैसे भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस टूर्नामेंट से वो पैसे कमाना ही है। तभी आपको पाकिस्तान भाई अगर यूएई को पैसे कमाने पड़ रहे हैं तो फिर तो हाँ ये भी कह सकते हैं यार। फिर मतलब बांग्लादेश का क्या होगा? तो ये तो ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ मस्ती चल रही है। मतलब उनकी ऑक्शन होस्ट कर दो, ये यहाँ पे बीसीसीआई की हाँ थोड़े से पैर दबा के जो भी टूर्नामेंट पाकिस्तान में सकता हूँ वहां से खींच के यहाँ ले आओ। अच्छा चल रहा है भाई उनका भी। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान जीत रही है एंड सेकंड लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज इज गोइंग टू बी श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। अनदर ये भी दिस कुड बी, मुझे लगता है कि ये ऐसा मैच हो सकता है जहाँ पे हम लोग को टॉप 2 कौन जाएंगे ग्रुप बी में से वो डिसाइड करके मिल जाए नेट एंड नेट पर। ओके, मुझे लगता है ये इतना क्लोज हो सकता है। आई एम एक्चुअली बैकिंग श्रीलंका जस्ट बाय अ बिट। हाँ, मैंने भी श्रीलंका को ही बैक करा है। मुझे लगता है हल्का से कहीं ना कहीं वो एच पास कर जाएंगे। वंस अगेन आई एम बैंकिंग ऑन श्रीलंकाज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हाँ, क्योंकि कायदे से अफगानिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद श्रीलंका अपने ए गेम के साथ टर्न अप करेगी। ये एक जस्ट एक गट फीलिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो जीतने वाला है। मेरे हिसाब से भी श्रीलंका यहाँ पे जीत रही है एंड द लास्ट मैच इंडिया ही खत्म करने वाली है ग्रुप स्टेज को। इंडिया वर्सेस ओमान। हाँ, स्काई की एक और 150 आ रही है। एक और 150 आ रही है। 300 रन 2 मैच में हो जाएंगे भाई। तो ऐसे मैचेस में शुभमन गिल से हम क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं तो शुभमन गिल तो अभी जो लास्ट का सेगमेंट है हाँ, उसमें मैं अच्छे से बात करूंगा शुभमन गिल की कि मुझे क्या लगता है कि उनका टूर्नामेंट कैसा जाने वाला है। अच्छा, ये बट मतलब वही बात है ना, आई थिंक वंस वी गेट टू नो द कंडीशंस देयर, उसके बाद हम लोग काफी अच्छे से जज कर सकते हैं कि टूर्नामेंट कैसा जा सकता है शुभमन गिल का। तो इसके साथ साथ जो हमारे ग्रुप स्टेज जब खत्म होगा तो टेबल्स क्या होने वाले हैं मैं अपना बताता हूँ एक बार। मेरा जो ग्रुप ए होगा उसमें इंडिया को 6 पॉइंट मिल रहे हैं। 3 में से 3 मैच जीतेंगे। पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीतने वाला है, सिर्फ इंडिया से हारेगा तो 4 पॉइंट होंगे। ओमान 1 मैच जीतेगा यूएई से, उनको 2 पॉइंट मिलेंगे एंड यूएई सैडली 0 पे खत्म होगा। ग्रुप बी पे अगर आप नोटिस करो मेरे रिजल्ट्स को, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों 4 पॉइंट पे फिनिश कर रहे हैं और सिर्फ नेट एंड नेट का चक्कर पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रीलंका टॉप करेगी ग्रुप को, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो हेड टू हेड जब जीतेंगे तो नेट एंड नेट का डायरेक्ट डबल इफेक्ट पड़ेगा। एंड हांगकांग को तो रौन देंगी। अफगानिस्तान भी मुझे लगता है बांग्लादेश से ऊपर आ जाएगी बिकॉज वो अपने हेड टू हेड के टाइम पर कहीं ना कहीं नेट एंड नेट का मार्जिन बना देंगे। तो श्रीलंका फर्स्ट, अफगानिस्तान सेकंड, बांग्लादेश थर्ड, बट तीनों के 4 पॉइंट होंगे एंड हांगकांग जो है वो 0 पे। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। आई वुड लाइक टू बैक दिस कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग हो यार मेरे हिसाब से। और मैं यही थोड़ा सैड हो गया था प्रेडिक्शंस करते हुए। मेरे हिसाब से बड़ा बेसिक टूर्नामेंट बन रहा था। अच्छा, मेरे दोनों जो टेबल्स है काफी सिमिलर है। इंडिया 3 में से 3 मैच जीतेगी, 6 पॉइंट के साथ टॉप करेगी। देन कम्स पाकिस्तान विद 2 मैचेस, इंडिया के अगेंस्ट वो हार जाएगी। मैंने यूएई को जिताया ओमान की जगह, तो यूएई के 2 पॉइंट होंगे और ओमान 0 के साथ फिनिश करेगी लास्ट पे। जो ग्रुप बी है वहां पे मेरे हिसाब से श्रीलंका 3 में से 3 मैच जीत रही है। तो उनके भी यहाँ पे 6 पॉइंट होंगे। अफगानिस्तान यहाँ पे 2 मैचेस जीत रही है तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। श्रीलंका से 1 मैच हारेगी मतलब। हाँ, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो 1 मैच जीतने वाली है यहाँ पे, जिनके 2 पॉइंट होंगे हांगकांग से। हाँ, ठीक है। एंड हांगकांग 0 के साथ फिनिश करेंगे सारे मैचेस। तो पॉइंट्स जो हैं एग्जैक्टली वो दोनों टीम टेबल के मेरे सेम बन रहे हैं। अच्छा, तो तुमने श्रीलंका को 6-4-2-0। बट जो रैंकिंग्स है वो हमारी सेम आ रही है। श्रीलंका टॉप करेगी, अफगानिस्तान सेकंड और इंडिया टॉप करेगी, पाकिस्तान सेकंड। तो सुपर 4 आई थिंक हमारे सेम ही बन रहे हैं। शिफ्ट कर जाते हैं फिर अब नेक्स्ट सेगमेंट। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, ये हमारे सुपर 4 में होने वाले हैं। डन। सुपर 4 स्टार्ट करने से पहले अगेन अ बिग रिमाइंडर टू यू ऑल गाइस कि यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सुपर सपोर्टर बन सकते हैं हमारे। सुपर सपोर्टर आप बन सकते हैं हमारे। सबसे पहला मैच यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए तो बोल दो। बोल दिया मैंने। अच्छा भाई, फिर से नहीं सुना तो कर देना भाई। देखना, मैं तो एक बार बोल दिया था, उन्होंने वापस बोला। आई 4 गालियां। सुपर 4 का पहला मैच, हाँ, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। एक एक पहले इंडिया की सारे कवर कर लेते हैं ताकि सबको थोड़ा सा इजी आउट हो जाए समझने के लिए। इंडिया अफगानिस्तान, आई थिंक वंस अगेन मुझे लगता है इंडिया इजीली जीत रही है। अफगानिस्तान चाहे सबके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करे,
बट एलिगेशंस तो यही है हाँ। कि इंडिया गेम्स में हमेशा हारते ही भाईचारा तो दिखाना पड़ता है फिर एंड में कमेंट्री बॉक्स में आके नाच भी तो सके थोड़ा सा। हाँ। तो आई थिंक यहाँ पे इंडिया इजीली जीतेगी, आई थिंक इजीली जीतने वाली है। वंस अगेन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नो डिसरिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान स्पिनर्स, बट जब बुमराह एंड अर्शदीप एंड वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे होंगे, आई डोंट थिंक गुरबाज एंड को हैव एन आंसर फॉर दैट। आई थिंक ये आप कुछ भी कह लो, बॉलिंग में इंडिया के इतना ज्यादा अपर हैंड है ना कि बहुत डिफिकल्ट है किसी का टीम का भी जीतना। सेकंड मैच अगेन भाई, जो कि एक ताबड़तोड़ मैच हो सकता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या इंडिया यहाँ पे एक और विन लेके जा रही है? इंडिया डबल बीट करने वाली है। सेम मुझे लगता है कि पाकिस्तान करेंटली जिस स्टेट पे है एंड इंडिया जिस रोल पर होगी उस टाइम तक। अच्छा, मैं सुबह जो एडिट्स देख रहा था उसमें फॉर सम रीजन एक पाकिस्तानी चैनल का भी मेरे पास एडिट आ गया। पाकिस्तानी चैनल नहीं, मतलब जो पेज था वो तो आई थिंक इंडियन ही था, बट किसी पाकिस्तान शो का एडिट बना के डाला था। तो उसमें वो कह रहे थे कि इस टीम में टीवी भी टूटा था उसमें। नहीं, इस टीम में जो यंगस्टर्स हैं वो एक्चुअली में चाहते हैं कि हम जसप्रीत बुमराह को फेस करें। अरे भाई, मैं कल ट्विटर देख रहा था, अरे मतलब इतनी क्लाउनरी कैसे हो सकती है। एक पाकिस्तानी अकाउंट ट्विटर का वो पोस्ट करता है कि इंडिया पाकिस्तान टिकट सेल्स आर मैसिवली ड्रॉपिंग, बिग इफेक्ट ऑफ बाबर्स एब्सेंस। बाबर, आउट ऑफ ऑल पीपल हम लोग बाबर को बोलने वाले हैं। बाबर नहीं, उनको लगता है कि बाबर नहीं खेल रहे हैं इसलिए इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकटें नहीं बिक रही। क्रेजी भाई। वो 2 टिकट लो, उनको जलाओ और अपने मुंह पे चांटा मारो उससे। कैसे कर सकते हैं भाई ये लोग ऐसा? बट चलो ठीक है भाई, इनको क्या ही बोलूं। यहाँ पे अगेन हमारे हिसाब से इंडिया जीत रही है। हाँ। थर्ड मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका। आई थिंक ये क्लोज होगा। मैंने यहाँ पे श्रीलंका को जिताया। तुम श्रीलंका को जिता रहे हो? मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होगा हाँ कि इंडिया सारे मैच ग्रुप में जीत रही है। मैं कह रहा हूँ सारे जीत रही है। फाइनल में क्या होगा वो देखते हैं भाई साहब। आई थिंक इंडिया फिर से 3 मैचेस जीतने वाली है। अभी तक 6 मैचेस हो गए, 3 ग्रुप स्टेज के, 3 सुपर 4 के। आई थिंक इंडिया 6 में 6 जीत रही है एंड ये क्लोज मैच होगा, क्योंकि मुझे वंस अगेन लगता है कि जो स्पिनर्स होंगे श्रीलंका के वो शायद एक डिलेमा डाल सकते हैं इंडिया के ऊपर, स्पेशली अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी गिर गए तो। बट आई थिंक इंडिया इज पोटेंट इनफ, वो 3 में 3 जीत रही है। भाई साहब, मैंने यहाँ पे श्रीलंका को जिताया। ठीक है। नेक्स्ट मैच इज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। क्या लगता है इसका? पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैं एक्चुअली बैक कर रहा हूँ, श्रीलंका जीत रही है क्लोज। ओह डैम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पिट रही है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को जिताया। आई कैन टोटली विजुअलाइज देम ऑल्सो। नहीं, मुझे लगता है ये 2 सबसे अनप्रेडिक्टेबल एशियन टीम्स का भी मैच हो रहा है आज की डेट में। पाकिस्तान एंड श्रीलंका दोनों ही बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, बट मुझे लगता है पर्सनली कि पाकिस्तान को जितना हाइप करा जा रहा है ना, एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक्चुअली रिसेंटली जैसे जैसे टूर्नामेंट पास आ रहा है तो काफी सारी इंडियन मीडिया भी, क्योंकि दे हैव टू सेल दैट राइवलरी। हाँ, तो हो गया स्टार्ट। अरे अभी ट्राई सीरीज जीत कर, अबे ट्राई सीरीज में यूएई को हरा है यार। और अफगानिस्तान, वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक दे आर स्टिल इन द टॉप रैंक्स। तो श्रीलंका भाई, श्रीलंका हैज अ वे ऑफ मैन्यूवरिंग देमसेल्व्स इनटू द फाइनल्स इन एशिया कप। मुझे लगता है यहाँ पे वो निकाल रहे हैं। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को जिताया है। द नेक्स्ट मैच इज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैच ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी। अच्छा, मुझे लगता है जब स्टेक्स एकदम हाई होंगे एंड ये दोनों टीम्स इनकी ऑफ रेट राइवलरी बनी है, हु इज द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम अभी भी ऊपर है। क्या लगता है तुम्हें? अफगानिस्तान। मुझे लग रहा है पाकिस्तान निकल रही है यहाँ पे। भाई साहब, मैं एक एक्चुअली बहुत बड़ा शॉकर अभी आप सबको देने वाला हूँ। ओके, बट वो लास्ट मैच तक वो क्लियर हो जाएगा। बट मुझे लगता है पाकिस्तान। अच्छा, तुम अफगानिस्तान क्यों कह रहे हो यहाँ पर? सी, मुझे लगता है कि अभी देखो ट्राई सीरीज में वो 3 में से 2 बार पिटे हैं पाकिस्तान से। क्या लगता है तुम्हें? मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगेन जो हमने श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए कहा कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम्स है, आई थिंक सेम गोज फॉर अफगानिस्तान ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये टीम स्ट्रॉन्ग बहुत है ऑन पेपर, बट एट द सेम टाइम कभी भी लोग लुढ़क जाते हैं। उल्टा भी हो सकता है आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग टीम है पर एक विन निकाल लें आउट ऑफ नथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बॉलर्स दैट अफगानिस्तान हैज, प्लस आप बैटिंग में भी देखो तो इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान बहुत ऊपर है इस टाइम पर अफगानिस्तान से। हाँ, मतलब भाई 100 का 110 स्ट्राइक रेट है ज्यादा। अफगानिस्तान के प्लेयर्स रेगुलरली आईपीएल खेलते हैं अगेंस्ट टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स, एक्सपोजर उनके पास है खेलने का एट द वेरी टॉप लेवल। पाकिस्तान के प्लेयर्स में भी टू सम एक्सटेंट वो होगा, बट मुझे लगता है कि बहुत डिल्यूजनल टीम है पाकिस्तान।
हाँ, मतलब वो देशी डिल्यूजनल है। हाँ, मतलब जहाँ पे फाइल उड़ा दी उन्होंने तो एक्चुअली स्टैंड करते हैं वो लोग, उससे बहुत ऊपर सोचते हैं अपने आप को फॉर सम रीजन। आई थिंक टीम की जो एकता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में की होगी एकता, अफगानिस्तान में, प्लस द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव, इस मैच में व्हेन द सिचुएशन इज क्रंच, अफगानिस्तान निकाल लेगी विन। मुझे लगता है कि शेयर क्वालिटी के बेसिस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान मोर एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट ये मैच निकालने वाली है। ओके, एंड लास्ट मैच इज अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो क्या तुम कह रहे अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीतेगी? शॉकर नंबर 1। Oh my मुझे God, लगता है कि अफगानिस्तान सुपर 4 में 3 में से 3 मैच हारने वाली है भाई। अगर ये होता है ना, फिर प्रॉपर क्रिटिसिज्म बनता है अफगानिस्तान का। हाँ, क्योंकि एक मैच तो निकालना चाहिए। आई वैसे बहुत ऑनेस्टली बताऊं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये होने का चांस बहुत कम है। हाँ, बट जब मैं मैच बाय मैच जब कर रहा था ना, आई जस्ट सो हैपेंड कि मुझे लगा कि अफगानिस्तान 3 में से 3 हार रही, बिकॉज आई थिंक श्रीलंका ये मैच निकालेगी फिर से एंड कुड बी वेरी क्लोज वंस अगेन। एंड ये चीज पता है, इस मैच का रिजल्ट हो सकता है कि पूरा दाव पे लगा दे कि कौन टॉप 2 में आ रहा है इंडिया। हाँ, वो तो है ही। बट अल्टीमेटली मतलब श्रीलंका निकाल रही है। मेरे हिसाब से भी श्रीलंका निकाल रही है यहाँ पे, ऑल्दो मैंने पिछले मैच में अफगानिस्तान को जिता दिया था, तो सुपर 4 में एक मैच तो जीत रही है अफगानिस्तान मेरे तो हिसाब से। टेबल अब जो सुपर 4 का बन रहा है यहाँ पे, तो उसमें मैं अपना बताता हूँ, इंडिया जो है 3 में 3 जीत रही है, 6 पॉइंट है। श्रीलंका 3 में से 2 मैच जीत रही है, सिर्फ एक इंडिया से हारेगी, तो उनके 4 पॉइंट बनेंगे। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीतने वाली है, वो अफगानिस्तान से होने वाला है, तो उनके 2 पॉइंट होंगे। अफगानिस्तान 3 में से 3 हार। भाई दैट्स क्रेजी। मेरा सुपर 4 की टेबल जो है थोड़ी और क्रंच है। मुझे लगता है इंडिया 4 पॉइंट के साथ फिनिश करेगी, एक वो श्रीलंका से हार जाएगी। श्रीलंका भी 4 पॉइंट के साथ फिनिश करने वाली है, एंड नेट रन रेट पे इंडिया टॉप करेगी इस टेबल को। मुझे लगा कि भाई श्रीलंका टॉप करने वाली बोलना। नहीं, नेट रन रेट इंडिया, मुझे ऐसा लगता है ना, टीम ऐसी है ना कि जो मैच वो जीत रही है वो तोड़ मीलों से जीत रही है, आस पास भी नहीं है फिर दूसरी टीम। शिवम दुबे ने भी 100 मार दी, पता चला। हाँ, सबने मार दिया 100%। फिर थर्ड पे अफगानिस्तान आएगी, जो कि नेट रन रेट पे पाकिस्तान से ऊपर होगी विद 2 पॉइंट्स ईच दोनों के। तो पाकिस्तान लास्ट आ रही है। हाँ, क्रेजी। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से हमारा फाइनल आई थिंक कॉमन होने वाला है। एंड इंडिया अगेन दुबई में होगा, दुबई में। एंड इस बार सिराज नहीं है। सिराज नहीं है, पर हर्षित राणा तो है। हाँ, हर्षित राणा केकेआर का अपना ये 50-50 कह रहे हैं, पता है क्या इस टाइम पे? क्या इसकी उस टाइम पे भी बात करेंगे जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे होंगे। हाँ, बट की हर्षदीप और हर्षित 50-50। देखो भाई, ऐसा है, टॉस कुड बी वेरी क्रूशियल, बिकॉज जो टीम चेस कर रही होगी, अगर ड्यू पड़ती है तो फर्क तो पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतना क्लोज मैच होगा नहीं। मतलब थोड़ा शॉकर नंबर 2, इंडिया इस एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारने वाली भाई। ये दिस इज जेन्युइनली क्रेजी, मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो सकता। इंडिया इस एशिया कप में 7 के 7 मैच जीतने वाली है एंड फाइनल कंफर्टेबली जीतेगी। ये मेरी मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द थोड़ा बहुत तो इनएक्सपीरियंस है टीम के अंदर, यंगस्टर्स है। एक मैच तो इंडिया मुझे लगता है हारेगी। वो फाइनल नहीं होगा, वो श्रीलंका के अगेंस्ट होगा सुपर 4 में। फाइनल इंडिया जीत रही है। ये तो तुमने काइंड ऑफ पिछले बार वाला रिपीट करा ना थोड़ा सा। पिछली बार इंडिया हारी थी मेरे ख्याल से, हाँ, एक श्रीलंका से हारी थी एक मैच, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, या फिर वो पता नहीं बारिश हो गई थी, क्या हुआ था, बट ऐसे ही कुछ सीन था। ओके, तो आई थिंक पर इंडिया जीत रही है हम दोनों के हिसाब से। भाई इंडिया, आई थिंक हर किसी, मैं ऐसा कोई कमेंट देखना चाहता हूँ जो जेन्युइनली मानता है कि इंडिया नहीं जीत रही है। हाँ, बड़ा इंडिया अगर नहीं जीती ना ये, तो ये बहुत बड़ा शॉकर है। बस खत्म चेस, बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा शॉकर है। पर मतलब खत्म होने से पहले आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना चाहिए इस चैनल को। एंड खत्म हो जाएंगे यार, ऐसे मत करो। इंडिया एशिया कप जीत रही है। इंडिया एशिया कप जीत रही है एंड मेरे हिसाब से 100% विन रिकॉर्ड के साथ जीतेगी। एंड कहीं ना कहीं ये शायद एक डिल्यूजन भी सेट कर देगा। हाँ, अच्छा, कि जो हमने स्ट्रैटेजी में चेंजेस करे हैं वो सही है, व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली T20 लाइक, कहीं ना कहीं वो वैलिडेट ना हो जाए। तो मैंने ऐसे भी कुछ कमेंट्स पढ़े हमारे जो कम्युनिटी उसमें कि मे बी लूजिंग इज नॉट अ बैड आइडिया, ताकि थोड़ा सा एक वेकअप कॉल मिले। I get why people are saying that, but nobody wants India to lose, चाहे कुछ भी हो जाए। I think except Indians, everybody wants India to lose. मतलब मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बाकी सब तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि इंडिया I think कुछ इंडियंस भी हैं जो चाहते हैं। हाँ, कुछ तो भरे पड़े हैं यहाँ पे, हारे इंडिया, गद्दार, if you know what you mean। तो पर ठीक है, इंडिया एशिया कप जीत रही है। अब फाइनल कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने if you know what you mean कहा by the way। हाँ, if you know what I mean होना चाहिए था, but कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं फाइनल में। हाँ भाई, कुछ अवार्ड्स बनते हैं एंड वो हम लोग करने वाले हैं कि क्रिकेट की कौन से प्लेयर्स कितना शाइन करेंगे या फिर कितना नीचे जाने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। 5 अवार्ड्स हमने डिसाइड किया। सबसे पहला अवार्ड इज टॉप स्कोरर कौन होगा इस टूर्नामेंट का।
मैं एक्चुअली मैं स्काई के साथ जा रहा हूँ. ओ डैम, मैं पता किसके साथ जा रहा हूँ? शुभमन गिल. शुभमन गिल भाई. शुभमन गिल टॉप स्कोरर होने वाले हैं. हाँ, आई थिंक एक बार कंडीशंस का थोड़ा सा और आइडिया लग जाए, जो स्टाइल ऑफ प्ले है शुभमन गिल का इस टाइम पे. और मैं ये जरूर बता दूं किसी को, जब भी हम लोगों ने बोला था कि शुभमन गिल T20 टीम में फिट नहीं बैठ रहे इस टाइम पे, नोबडी वाज क्वेश्चनिंग कि वो रन नहीं बना पाएंगे. रन तो वो आदमी बनाएगा, चाहे किसी भी टीम में खेले, किसी भी फॉर्मेट में खेले. बट क्या इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा जितना किसी और संबंध से कि सैमसन जैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल आप 20 ओवर खेल के हर मैच में 50 मार रहे हो. हाँ. तो आपकी एवरेज 50 की है. बट क्या फायदा है? स्ट्राइक रेट क्या वैसी नॉट सी गिल ऐसा करेगा. मैं एग्जांपल हाँ. पर मेरे हिसाब से आई थिंक शुभमन गिल टॉप स्कोरर होंगे. द अल्टीमेट शिट हाउसरी फॉर चेज मास्टर्स. अगर शुभमन गिल टॉप स्कोरर बन जाए तो नहीं भाई, बिल्कुल अगर हो तो बहुत अच्छा है. आई जस्ट फील स्काई जो सभी फॉर्म में आईपीएल में दिखे थे, प्लस इंडिया को क्वाइट लिटरली सबसे ज्यादा चांस मिले टॉप स्कोर को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि सारे मैच ग्रुप स्टेज में 2 बहुत इजी कंट्रीज आपको दे दी गई हैं. आपके कई सारे मैचेस दुबई में होने वाले हैं. आई थिंक स्काई अगर उन्होंने सामने देख लिया तो अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़ के आसुरन पे कैप्टन वाइस कैप्टन भाई सही हो गया. हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो आई थिंक टॉप स्कोर स्काई मेरे लिए होने वाला है. ठीक है, ये सब लोग कमेंट करके बताएंगे. मैं सबके व्यूज जानना चाहता हूँ इस पे. मोस्ट विकेट्स किसके होंगे इस टूर्नामेंट में? आई थिंक इसमें ज्यादा थॉट डालना नहीं पड़ा. इंडिया से ही है. वरुण चक्रवर्ती है. आई थिंक वरुण चक्रवर्ती ले रहे हैं. फॉर सम रीजन आई फील वरुण चक्रवर्ती माइट नॉट बी दैट बिग ऑफ अ डील इन दिस टूर्नामेंट. मेरे हिसाब से नूर होने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से अफगानिस्तान 3 में 3 हारे ही सुपर फोर्स में जाकर, तो मुझे लगता है कि शायद वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे. विकेट तो ले ही सकते हैं. सीएसके से भी आई थिंक कितने टॉप 5 में तो थे ही विकेट्स में, ऑल्दो सीएसके फिनिश लास्ट करी थी. तो होने तो कुछ भी हो सकता है. निकाल रहा है. मेरे हिसाब से नूर होने वाले हैं. मुझे लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से चटाई करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं तो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती रख रहा हूँ. ओके, बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट. ये बढ़िया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. कौन है तुम बताओ पहले. राशिद खान. राशिद खान, एक्सप्लेन योर लॉजिक. बोथ एज अ कैप्टन. हाँ, अगर वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर रहे, अगर वो एक ही मैच जीत रहे हैं सुपर 4 में, हाँ, आई थिंक एज अ कैप्टन ही हैज फ्लॉप्ड इन दिस टूर्नामेंट. पर देखो तुम ऐसे सोचो, अगर एक ही मैच जीत रहे सुपर 4 में, भाई अगर 2 जीत जाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे फिर. हाँ, तो तुम क्या करोगे? फाइनल में आना चाहिए भाई. कायदे से एट दिस वेरी मोमेंट आइडियली अगर मुझे बोलना हो रियलिटी छोड़ के कि किनका फाइनल होना चाहिए, आई थिंक द 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन एशिया इन T20 आइज, इंडिया एंड अफगानिस्तान. श्रीलंका को थोड़ा अंडरएस्टिमेट नहीं कर रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका का चांस ही नहीं है, बट मुझे लगता है अफगानिस्तान स्लाइटली सुपीरियर है इस टाइम पे. वो अफगानिस्तान जो भी पिटी है फाइनल में पाकिस्तान से. ये वही ना, अनप्रेडिक्टेबल टीम्स हैं. अब वो तो श्रीलंका भी कभी कभी जल्दी आउट हो जाती है. हाँ. बांग्लादेश भी ऐसी है, पाकिस्तान तो ऐसी है ही सालों से. तो मुझे लगता है कि वही मैं कह रहा था ना, एशिया में इंडिया के अलावा बाकी सारी टीम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है इस टाइम पे. तो पाकिस्तान की तरफ से जो एक प्रेडिक्टेबल चीज है वो ये कि वो बॉर्डर टॉप है. वो बहुत प्रेडिक्टेबल है. वो तो बांग्लादेश का भी है. पर बिगेस्ट फ्लॉप कैप्टन से होंगे. एंड एज अ प्लेयर वी ऑल नो राशिद खान इज नॉट द सेम गाय नाउ. वो जो धार थी उनकी at 26 I'm not as quick as I used to be. डेली अली. हाँ, पर मुझे लगता है एज अ प्लेयर भी वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे अपनी टीम को. ओके. एंड एज अ कैप्टन भी नहीं कर पाएंगे. मैंने पर्सनली सैम अयूब को चुना है. मुझे लगता मैं है पता ही सोच रहा था मैं ये, कुछ ज्यादा ही हाइप कर रखी है. हाँ, कह सकते हैं. आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मैं जिस आदमी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा उतना, उसको क्या बोला जाए कि flop मैं हो तो गया. पीपल्स परसेप्शन पे बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक जितना चढ़ाया जा रहा है उनको ओडीआईस के बेसिस पर कि साउथ अफ्रीका में 100 मारी है भाई. T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम. एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री ही मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है. सो फॉर दैट रीजन आई थिंक सैम अयूब जो है वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर होंगे, गिरने वाले हैं धरती के ऊपर. ओके. तो इंडिया की तरफ से कौन होगा लेकिन सबसे बड़ा फेलियर? भाई ये बहुत, मैं नहीं चाहता इस चीज को आंसर करना यार. ये मैं तो भी नहीं चाहता, बहुत गंदा लगता है भाई देख के. बट आपको अब इसका आंसर करना ही पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा ये चीज. मुझे लगता है जनता तो कर देगी, क्योंकि उन्हें कैमरे पे आके नहीं बोलना ना, सबको कमेंट करना है. कैमरा बोलना थोड़ा ज्यादा अजीब हो जाता है भाई. Anonymous 2341. हाँ. मेरे हिसाब से एंड आरसीबी ब्लड जितेश फ्लॉप करने वाला है. क्यों? मुझे ऐसा लगता है. आई हैव अ गट फीलिंग. इतने टाइम बाद कम बैक कर रहे हो टीम के अंदर, पहले तो देखना पड़ेगा स्टार्ट करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अगर वो स्टार्ट करते हैं हाँ,
फॉर सम रीजन आई थिंक वो वैसे टाइप का मार्क नहीं बना पाएंगे नीचे. एंड इस टीम में बाकी सारे खिलाड़ी, मतलब बाकी सारे प्लेयर्स हैं वो साल भर से खेलते आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम शुभमन गिल. एंड शुभमन को मैंने टॉप स्कोर रखा है क्योंकि वो है भाई उस बंदे में कि वो कर सकता है वो चीज़. जितेश एकदम से कम बैक अगर आप अगर गिल के रन नहीं बने तो तुम्हें पता है किसको बोलना है. पर जितेश मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे इस बार. मेरा सोचो कौन होगा, बॉलर या बैटर है या ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर तो वैसे क्या ही होंगे. ऑलराउंडर है. मैं क्यों बताऊं, तुम सोचो तो एक बार. थोड़ा तो हिंट मिलना चाहिए भाई. 11-15 ले रहे हैं. बैटर है. रिंकू तो खेलेगा ही नहीं. चलो तिलक मुझे लगता है कि यार मैं चूज करना चाह रहा था कि कौन लोग फ्लॉप करेंगे. आई पर्सनली फील नंबर 5 के बाद जो भी बैटर्स आ रहे हैं ना वैसे भी इतना खेलने को शायद मिलेगा नहीं. तो मैं क्या ही जज करूंगा कितना फ्लॉप हुए कितना हिट हुए. तो मुझे अगर एक बहुत ऑब्वियस चॉइस कोई चाहिए थी कि मुझे क्लियरली चांसेस इस बंदे को मिलने वाले, 20 ओवर खेलने का चांस है लेकिन फिर भी वो डिलीवर नहीं कर रहा है. ऑफ लेट फॉर्म भी थोड़ा सा डगमगाया है. आई डोंट नो, आई रियली वांट तिलक वर्मा टू सीमेंट दैट नंबर 3 पोजीशन, बट इफ आई हैव टू चूज आई प्रे आई एम प्रूवन रॉन्ग. मुझे ऐसा लग रहा है कि तिलक वर्मा शायद कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करेंगे. एंड जो हमारा लास्ट अवार्ड होने वाला है दैट इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. हाँ, शॉकर नंबर 3 फ्रॉम माय साइड. अगर आप हमारे स्क्वाड रिव्यूज देख रहे हो तो मुझे लगता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शुभमन गिल होंगे. ओके देखो टॉप स्कोर किसको दिया है? स्काई को. कंसिडरिंग कि टॉप स्कोर टॉप विकेट टेकर को नहीं मिलेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि यूजुअली होता भी नहीं है. आई थिंक अगर वैसा हम लोग कर रहे हैं तो इंडिया जीत रही है एंड शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलेगा. मेरे हिसाब से इट इज आइदर गोइंग टू बी जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या. वेरी फेयर. मतलब जसप्रीत बुमराह का मैं देखना चाहता हूँ कोई बंदा बिगेस्ट इंडिया फ्लॉप में कोई जसप्रीत बुमराह का नाम डाल सकता है, किसी की बस की है. मतलब मैंने यहाँ पे बुमराह को इससे रखा है. हाँ. क्योंकि मतलब थोड़ा सा डाउट है मुझे लगता है हार्दिक पांड्या के ज्यादा चांसेस है. हाँ. जसप्रीत बुमराह अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं. वही एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा. प्लस शायद वो सारे मैचेस खेले भी ना. क्यों? आई डोंट थिंक सारे मैचेस खेलेंगे वो. ओमान यूएई इनके अगेंस्ट कहाँ खेलने वाले हैं? क्यों नहीं खेलेंगे भाई? मुझे लगता है कि पहले 2 मैचेस खेलेंगे ग्रुप स्टेज के, वो पाकिस्तान एंड यूएई. थर्ड मैच वो रेस्ट करेंगे, देन वो सुपर 4 में आएंगे. डिपेंडिंग ऑन इंडिया कैसा खेल रही है वहां पे शायद वो एक मैच रेस्ट कर ले एंड देन फाइनल तो ऑब्वियसली खेलेंगे. भाई ये क्यों? पर मुझे नहीं लगता सारे मैच खेलेंगे भाई. अबे 6 ही तो मैच है, 6-7 ही तो मैच. आई डोंट थिंक सारे मैचेस खेलेंगे वो. एशिया कप 24 ओवर तो डालने हैं. हाँ डालने तो उतना ही है, पर मतलब एशिया कप के तुरंत बाद आई थिंक वो भी स्टार्ट हो रहा है. वेस्ट इंडीज का टूर स्टार्ट हो रहा है, वहां पे भी उनको खेलना होगा, खिलाया जाएगा. क्यों वेस्ट करो? नहीं कराने आइडियली अब भाई मेरे बस में होता तो मैं तो करा देता, बट मतलब आई थिंक जैसे टीम मैनेजमेंट सोच रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को खिलाएंगे उसे. अच्छा, दैट इज वाई सारे मैच तो मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो खेलेंगे. क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बुमराह सारे मैचेस खेलेंगे? नहीं, मैं जनरली कर रहा हूँ. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑडियंस अब तक सब्सक्राइब कर देनी चाहिए थी. अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो आपने सब्सक्राइब नहीं करा, क्या कर रहे हो? टीम मैनेजमेंट ऐसे ही सोचती है. कैसे? कि चेस मास्टर को सब्सक्राइब करना चाहिए. आई थिंक गंभीर की हामी भरी हुई है. वैसे भी हम लोग को तो गंभीर के सपोर्टर बोला जाता है. हाँ ठीक है भाई. आई थिंक ऑन दैट नोट ये थी हमारी प्रेडिक्शंस. आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस जरूर कमेंट करके बताइएगा हर एक पैरामीटर के लिए. ग्रुप स्टेज, सुपर 4, फिनाले, टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर, जितने भी अवार्ड्स थे सबको शेयर करिएगा. कल से हम लोग का इनफैक्ट कल से तो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है. कल एक आईपीएल की वीडियो आएगी दोबारा रूमर्स की. परसों से इंडिया के मैचेस का प्रीव्यू शुरू हो जाएगा. अच्छा, इंडिया के मैचेस के अलावा ना मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम कोई और मैचेस कवर करें कि ना करें, या फिर आप चाहते हो कि हम सिर्फ इंडिया के मैचेस का रिव्यू करें. हर मैच का तो मैं घंटा नहीं करने वाला. ओमान और यूएई का हो रहा है, मैं नहीं करूंगा कवर. 4 लोग देखने आएंगे वीडियो को. तो बट हाँ, जो बिगर गेम्स है श्रीलंका बांग्लादेश जैसे हो सकता है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हाँ उस ग्रुप में स्पेशली. तो अगर आप चाहते हो हम उनको कवर करें, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना. हम उसकी बातें भी करेंगे. ऑलमोस्ट डेली वीडियोस आती रहेंगी. सुबह 7 बजे आया करेंगी सारी रिव्यू वीडियोस. तो अब आप सुबह अलार्म लगा लेना और आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में.